केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत अब और भी गर्म हो गई है। जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने चुनावी प्रचार में तय समय सीमा से कई गुना अधिक खर्च किया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने चुनावी फंडिंग को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। दूसरी ओर जनसुराज पहले ही बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर चुनावी आयोग का दरवाजा खटखटा चुकी है। ऐसे में बांकीपुर का मुकाबला अब सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं बल्कि आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित 40 लाख रुपए की खर्च सीमा के बावजूद जनसुराज ने प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पार्टी का दावा है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रचार वाहनों, होल्डिंग्स, जनसंपर्क और अन्य चुनावी गतिविधियों पर नियमों से अधिक राशि खर्च की गई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के लिए कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और बॉट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने और जरूरत पड़ने पर प्रवर्तन एजेंसियों से भी जांच कराने की मांग रखी है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर कोई भी अंतिम निर्णय या फिर कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। वहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले भी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी उनकी उम्मीदवारी से घबराई हुई है। इससे पहले जनसुराज पार्टी ने भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, प्रचार सामग्री हटाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बांकीपुर उपचुनाव इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर की सक्रिय चुनावी राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा है, जबकि बीजेपी अपने पारंपरिक घर को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में चुनावी प्रचार के साथ साथ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई भी बराबरी से चल रही है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी, जिसके नतीजों पर पूरे बिहार की नजर टिकी है।